नमस्कार दोस्तों। तो न्यूयॉर्क में एक मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ है और इस मास शूटिंग इंसिडेंट के दो नज़रिए हैं इसको देखने के। एक तो ये हो सकता है कि किसी साइकोपाथ ने शूटिंग इंसिडेंट किया हो, बड़ा शूटिंग इंसिडेंट हुआ है एक नाइट क्लब में। लेकिन इसका दूसरा नज़रिया जो है वो इसको एक टेररिस्ट अटैक से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्रोबेबली इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। और प्रथम दृश्य जो अथॉरिटीज़ ने अपनी जाँच की है उसमें इस्लामिक स्टेट का इसमें नाम आ रहा है। एक सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट है अभी, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, ही इज़ ऑन द रन, जिसका नाम शमशुद्दीन जब्बार है। उसको कहा जा रहा है कि वो एक यूएस आर्मी का वेटरन भी रह चुका है, 13 साल सेवाएं दे चुका है अपनी, उसका नाम इसमें आ रहा है और अकेले अभी तक उसी का नाम आ रहा है। लेकिन अथॉरिटीज़ को लगता है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं और भी लोगों ने इसमें मिल करके ये पूरा टेररिस्ट अटैक किया है। अब यहाँ पर जो पूरे नाइट क्लब में ये मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। बिकॉज अभी तक क्या है कि अथॉरिटीज़ के पास कोई भी क्लू नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी पहले कुछ लोग का ये कहना है, जो पहले अथॉरिटीज़ से बात की गई उनका ये कहना है कि भाई एक पर्सन था जो काफ़ी ड्रंक था, लाइफ में अपनी काफ़ी हारा हुआ पर्सन था, उसने एक शूटिंग इंसिडेंट कर दिया। दूसरी तरफ फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद उसमें नया क्लू ये आया कि भाई इस्लामिक स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है, झंडे वंडे इस्लामिक स्टेट के देखे गए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा सीधा आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। ये जो 60% का डिस्काउंट है ये आपको सारे यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस पर मिलेगा। और अब आपके लिए जो 12 मंथ्स का कोर्स होगा उसका प्राइस 23,499 हो जाएगा और 18 मंथ्स का जो कोर्स होगा उसका प्राइस 24,999 हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हो। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो एग्जैक्टली ये जो क्वींस काउंटी है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर ये अटैक हुआ है और क्वींस काउंटी के अंदर एक नाइट क्लब था जिसका नाम अमेजूरा था, वहां पर ये शूटिंग इंसिडेंट हुआ है। बड़ा ये नाइट क्लब था, वहाँ पर ये शूटिंग इंसिडेंट हुआ है। और जब मैंने चेक किया था पहले तो इसमें दिखाया जा रहा था कि 11 लोगों को काफ़ी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, बट अभी जो रीसेंट अपडेट आया उसमें 15 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। अब देखो, साइको इंसिडेंट्स जो है न्यूयॉर्क में, या मतलब यूएस में साइको इंसिडेंट्स और स्ट्रीट वायलेंस काफ़ी है, तो होता रहता है ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़ा इंसिडेंट है ये, 15 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और इसमें प्रोबेबली टेररिस्ट अटैक आ रहा है। अभी इसको कनेक्ट करते हैं कि कैसे इसमें टेररिस्ट का नाम आ रहा है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली कि आपको पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत हुई है, तो लोग 1 जनवरी को अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसी दौरान अमेजूरा नाइट क्लब में रात के करीब 11:30 बजे के करीब एक पूरी मास शूटिंग इंसिडेंट हो जाता है। और जिस समय ये शूटिंग इंसिडेंट हुआ है उस समय जो ये अमेजूरा नाइट क्लब है, यहाँ पर रात में पूरा, आपको पता ही है कि नाइट क्लब्स में ये क्या कहते हैं उसको, डीजे और ये पूरे परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, गाने वाने बजते रहते हैं। उस समय वहाँ पर लगभग 4000 लोग मौजूद थे उस नाइट क्लब में। बहुत बड़ा एरिया है पूरा वो, और लाइटिंग वगैरह है। जो मैंने अभी तस्वीरें देखी, वहाँ पर लगभग 4000 लोग मौजूद थे जब ये पूरा मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि हम तो ये भी उसमें जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और प्लान्स थे या और भी प्लान्स हो सकते थे, कुछ और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का भी इनका प्लान था, वो सब भी देखा जा रहा है। बिकॉज 4000 लोग वहाँ पर एक साथ मौजूद थे और बिल्कुल ही सिक्योरिटी चेक सब कुछ पार वार करके इन्होंने इतना बड़ा शूटिंग इंसिडेंट कर दिया। और NYPD कुछ ही 100-200 मीटर की दूरी पर थी और जब तक NYPD आती तब तक सारा इंसिडेंट ख़त्म भी हो चुका था। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पूरे इवेंट हॉल को पूरा मतलब बैरिकेडिंग करके और पूरी उसकी जांच की जा रही है। अगर आप तस्वीरें देखोगे ना, ट्विटर पर आपको मिल जाएंगी। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये तो ड्रोन फुटेजेस है, आपको नॉर्मल फुटेजेस मिल जाएंगी, जहां पर आप देखोगे कि जब ये मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ पूरी भगदड़ मच गई। तो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते, समझ लो हादसा तो खैर हो ही गया है, बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। और यूएस तो आपको पता ही है कि वो टेररिस्ट अटैक्स जो है वो हमेशा टेररिस्ट अटैक के डर में रहता ही रहता है, और उनको अभी तक वो अपनी जो 2001 वाली मेमोरी है वो जाती नहीं है। तो यूएस में फिर से इतना बड़ा ISIS का अगर ये अटैक है तो ये फिर से यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ चुका है। बिकॉज ISIS को अब खत्म होता हुआ देखा जा रहा था। कैसे ISIS का नाम इसमें जुड़ रहा है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले ना इस पूरे इंसिडेंट में एक व्यक्ति का नाम सामने आया। अभी तक एक प्राइम सस्पेक्ट है NYPD के पास। वो प्राइम सस्पेक्ट का नाम है शमशुद्दीन जब्बार, जिसकी शक्ल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। अब ये शमशुद्दीन जब्बार जो व्यक्ति है, इसने जो अपनी सेवाएं हैं, ये लगभग इसने 13 साल
अपनी सेवाएं आर्मी में दी हैं, वो आर्मी वेटरन, और अपनी सेवाएं देने के दौरान ये अफगानिस्तान में भी रहा है, डिफरेंट और भी मिशंस पर ये रहा है। अब एक आर्मी वेटरन इतनी बड़ी मास शूटिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और उसमें टेररिस्ट अटैक का नाम जुड़ रहा है, तो ये कैसे हो गया? अब देखिए, शमशुद्दीन जब्बार ने अभी बताया जा रहा है कि 15 लोगों को मार दिया, लेकिन जो अथॉरिटीज़ का कहना है, जो पूरा इसमें मतलब पूरा चार्ज बना रही हैं, पूरा केस देख रही हैं, उनका कहना है कि ये व्यक्ति अकेले नहीं हो सकता। इसमें 100% इसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन 100% हम इसकी जांच कर रहे हैं, बिकॉज अकेले इतना बड़ा इंसिडेंट को अंजाम देना पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। आर्मी वेटरन था, लेकिन पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा इंसिडेंट को अकेले अंजाम दे पाना, इसलिए सर्च किया जा रहा है कि और कितने लोग हैं। अब ISIS का नाम कैसे जुड़ा इसमें? पहले तो यही बताया जा रहा था कि हो सकता है कोई साइकोपैथ हो इसके, क्योंकि डाइवोर्स वगैरह भी हुए थे, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो लोगों को लगा शायद, मतलब अथॉरिटीज़ को पहले लगा कि शायद हो सकता है साइकोपैथ हो और फिर ऐसा इंसिडेंट कर दिया हो इसने। लेकिन बाद में और ज़्यादा डिटेल में देखा गया तो FBI को क्या मिला कि FBI को मिला कि इसके पास एक ट्रक थी और उस ट्रक पर ISIS का झंडा लगा हुआ था, ISIS का फ्लैग लगा हुआ था, और ISIS के फ्लैग वाली वो ट्रक देख करके जो इसने पोस्ट डाला है, उसको देख करके बताया जा रहा है कि ये एक पॉसिबल टेरर अटैक हो सकता है और इसमें ISIS का हाथ हो सकता है 100%, क्योंकि इतने बड़े अटैक करना किसी एक व्यक्ति का पॉसिबल नहीं है। पूरी सिक्योरिटी चेक्स होती हैं, CCTV फुटेजेस होती हैं, इतनी क्लीन गेम खेलना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो 100% इसके ऊपर किसी का हाथ है। और पर्सनल लाइफ की जो बात की जा रही थी, पर्सनल लाइफ में देखो, इसको ऑलरेडी ना इसके 2 डाइवोर्सेस हो चुके थे। अब इसके ऊपर जब और जानकारी ली गई कि ये व्यक्ति क्या और भी क्राइम में मौजूद था, जैसे जो टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं जो इस टाइप के घटना करते हैं ऐसी, उनके ऊपर पहले भी बहुत केसेस वगैरह होते ही रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत बड़े केसेस नहीं थे, माइनर केसेस थे। थेफ्ट का एक केस था और फिर मतलब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग का एक केस था, छोटे मोटे केसेस थे इसके ऊपर, लेकिन ये केसेस इसकी सर्विस के पहले के थे, तो उससे तो आप उसको जज नहीं कर सकते। उसके बाद इसने 13 साल आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन जब इसकी एक्स वाइफ, जो अभी रिसेंटली 2022 में जो वाइफ थी, एक्स वाइफ, उससे बात की गई, उनके हस्बैंड से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि देखो, एट सम पॉइंट ये व्यक्ति क्या है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। पहले ये जो था वो मतलब इस्लाम में नहीं मानता था, लेकिन बाद में ये एट सम पॉइंट इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद एकदम से इसका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है, बहुत रैडिकल टाइप का बिहेवियर, एकदम से बदल जाता है वो बिहेवियर, और बहुत रैडिकल टाइप का बिहेवियर हो जाता है। और इसी वजह से इसकी जो एक्स वाइफ है उसने अपने बच्चों से भी मिलने के लिए इसको मना करवा दिया था और अपने बच्चों को मिलने नहीं दिया था इस व्यक्ति से। तो एकदम से इसका बिहेवियर चेंज होना, इस्लाम में कन्वर्ट होना, ये सारी चीज़ें जब इसने अपने रंग दिखाना शुरू किया, तो उसके बाद से इसकी एक्स वाइफ भी इससे दूर हुई और उसने अपने बच्चों को भी इससे दूर कर लिया। तो ये पर्सन जो है, वो जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड जो चेक किया गया, उस सब चीज़ें निकली हैं उसमें, और प्रोबेबली अभी तक पूरे कन्विक्शन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये हो सकता है एक अलोन साइकोपैथिक शूटिंग इंसिडेंट हो, या हो सकता है एक टेररिस्ट अटैक हो, लेकिन 60-70% चांसेस हैं इसके कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और अगर ये एक टेररिस्ट अटैक है तो आप समझ लो ये पूरे US के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, बिकॉज ISIS अगर फिर से एक्टिव हो पाया है और दोबारा से टेररिस्ट अटैक कर पा रहा है US में, तो US के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की ये घंटी है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने आपको UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। अब आपके जो प्राइसेस होंगे 12 मंथ्स के लिए वो 23,499 और 18 मंथ्स के लिए 24,999 होगा, ये प्राइसेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। ये पूरा कोर्स में सारी चीज़ें पूरी इंक्लूड होंगी, CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें, GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ा रही होंगी। इस बैच के बारे में डिटेल में आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और पूरा इस बैच को ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ जो ये ऑफर्स आपको मिल रहे हैं ये कुछ ही टाइम के लिए हैं। जनवरी 4 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जनवरी 4 इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आज ही आप अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।